नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यमुनानगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र जगाधरी में आज शहीद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा प्रताप नगर, छछरौली, जगाधरी से होते हुए वापस प्रताप नगर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल है। वो तिरंगा यात्रा को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि लहारू सभी बढ़िया तिरंगा यात्रा ये रही है। उन्होंने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। उन्होंने जो आज़ादी के बलिदान देने वाले शहीद थे उनको छुपा कर रखा है। जो आज़ादी के हीरो थे उनको कहीं हाईलाइट नहीं किया। और भाजपा प्रदेश में जितने भी आदमी ने आज़ादी में अपना बलिदान दिया है उन वीर शहीदों को याद करेगी। उनकी जो अभी हिस्ट्री है वो भी सामने आम आदमी के लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि जो 15 अगस्त का दिन है ये हमारी आज़ादी का जश्न है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो 15 अगस्त का पर्व है आम आदमी इसे खुशी के रूप में मनाए, ना कि ये सरकारी पर्व होकर रह जाए। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर आज हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में पंचकुला के करीब 70 से 75 मुद्दों को रखा गया। ये वो मुद्दे थे जो पिछले काफ़ी समय से बैठक के अंदर रखे गए हैं और जिन पर डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ तौर पर अधिकारी को कहा है कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उन्हें अच्छी स्पीड से पूरा किया जाए। वहीं जो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम निकलकर सामने आए हैं जिनका काम अभी चल रहा है, जिनके काम को तेज़ी देने के लिए कहा है, जिसमें सेक्टर 23 में बन रहे निफ्ट की बिल्डिंग और पंचकुला में बन रही रोडवेज की वर्कशॉप की बिल्डिंग हो या फिर शहर में अलग अलग जगह पर लगाए जाने वाले ट्यूबवेल के काम हो, इन सभी कामों को तेज़ी से करने के लिए कहा गया है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा एक्शन मोड में हैं। उनकी कोशिश अंबाला शहर की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करना है। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 12 में एक गली की सड़क पिछले 6 सालों से बदहाल पड़ी हुई है, जिसमें वहां पर रहने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 12 की इस गली को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिल रही है। दरअसल इलाके में लोगों ने सीएम विंडो पर सड़क की खस्ता हाल को लेकर एक शिकायत की थी, जिसके बाद कल ठेकेदार द्वारा वहां पर काम शुरू करवा दिया गया। लेकिन जब आज सुबह लोग अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद करने के लिए निर्माण कार्य के पास इकट्ठा हुए तो ठेकेदार द्वारा काम रुकवा दिया गया, क्योंकि अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को काम शुरू करने को लेकर नोटिस दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से खस्ताहाल हो चुकी है सड़क। इस बात को लेकर वार्ड वासियों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षद इकट्ठा होकर निगम EXN से मिलने पहुंचे तो अधिकारी इस सड़क के निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा शुरू करने को ही अनैतिक बताते हुए नजर आए। वार्ड 12 से पार्षद पति गुरप्रीत शाना ने बताया कि हमारे वार्ड में एक सड़क की हालत काफी खस्ता थी। कल मेयर शक्ति रानी शर्मा के आदेशों पर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा आज काम को बिना कारण बताए बंद भी करवा दिया गया। हम अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलने देंगे। तो वहीं इस बारे में जब मेयर अंबाला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अगर सड़क अलॉट नहीं हुई तो सड़क का निर्माण पहले क्यों शुरू करवा दिया गया था। जिसने भी इस मामले में गलत किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। 6 सालों से इस गली का इतना बुरा हाल था, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, और अगर अब सड़क का निर्माण हो रहा है तो इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। बहुत ही अफसोस है इस बात का मुझे कि काम शुरू होने के बाद काम रुकवाया गया और फिर उसके बाद ये बोला गया कि विधायक जी आएंगे तो काम शुरू होगा। तो ये क्या जो सड़कें हैं और ये जो गलियां हैं जो लोगों की असुविधा है, इस विधायक जी के लिए वेट करेंगी कि जब वो आए तब वो काम शुरू हो। और ये पर्टिकुलरली इस गली में 6 साल से ये इसका कार्य शुरू होना था। 6 साल से ये गली बहुत बुरे हाल में थी, तो 6 सालों में तो किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया।
और अब अगर जाके ये गली बननी शुरू हुई है तो सबको याद आ गया कि इसका इनॉग्रेशन भी करना है। हमारे कोट वार्ड 12 के कोट रोड का कार्य था फ्लाईओवर के पास का, तो उस सड़क को कल शुरू करवा दिया गया था अधिकारियों द्वारा। कुछ दिनों पहले मेरे पास तरुण जी आए थे कि हमारे पास सीएम विंडो लगी है, हमने ना यहाँ पानी खड़ा हो जाता है तो पब्लिक की सीएम विंडो है, इसको हमने तुरंत ठीक करवाना है क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पर। तो मैंने जेई साहब को यही बोला कि जेई साहब अगर पानी खड़ा होता है तो किसी के घर के आगे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, आप इस सड़क को लेवल करवा दो। तो उन्होंने ठेकेदार को आदेश दिया, ठेकेदार ने वो सड़क बीच में से ऊंची उठा दी, दोनों साइड से वो सड़क नीचे होगी। तो कुछ दिन पहले हमने मेयर शक्ति रानी शर्मा जी से मिले हम मैडम से, क्योंकि जिस वर्क ऑर्डर के जिस जगह का वर्क ऑर्डर था वहाँ का पैसा हमारे पास बचा हुआ था। तो मैडम ने से बात हुई, मैडम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश दिए अधिकारियों को कि उस पैसे में से सड़क बनवा दी जाए। तो सड़क का कार्य कल शुरू हो गया था। अधिकारियों द्वारा दिनेश गर्ग एमपी ने ठेकेदार को फ़ोन भी किया और ठेकेदार ने वो कार्य शुरू कर दिया था। कल वो कार्य शुरू हुआ और कल ही ठेकेदार को नोटिस दे दिया गया कि ये कार्य आपने बिना बताए शुरू कर दिया और अधिकारियों ने नोटिस निकाल दिया उसके खिलाफ। और आज सुबह जब मैडम शक्ति रानी शर्मा जी का धन्यवाद किया, वहाँ पे के लोगों के पब्लिक ने धन्यवाद किया कि आपके द्वारा अच्छा कार्य शुरू करा दिया गया है, ये सड़क का निर्माण कार्य जो 7 साल से नहीं हुआ था आज शुरू हो गया है। जैसे ही पब्लिक ने धन्यवाद किया वहाँ कार्य रुकवा दिया गया अधिकारियों द्वारा। अब ठेकेदार भी यहाँ पर आ रहा है, ये बोल रहे हैं अधिकारी कि हमें पता ही नहीं वहाँ कार्य शुरू हुआ है। ठेकेदार अभी आएगा, उसके पास सारी बात है, फ़ोन में भी सारी बात है कि दिनेश गर्ग एमपी ने कॉल की है और कार्य। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शनिवार को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आगाज होगा। से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एक और पहल करने का निर्णय लिया है। अतिव्यस्त लोगों के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान, यानी गाड़ी में बैठे बैठे ही कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात कही है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में उपायुक्त मुकुल कुमार की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें सिविल सर्जन संतलाल वर्मा ने इस अभियान का खाका व विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त के समक्ष रखी। संतलाल वर्मा ने बताया कि कल शनिवार सुबह 8 बजे से इस अभियान का शुभारंभ होगा। 10वीं पातशाही गुरुद्वारे से एंट्री होगी। 3 काउंटर बनेंगे, पहले पर पर्ची, दूसरे पर डाटा अपलोड व तीसरे काउंटर पर वैक्सीन लगेगी। ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर पार्किंग स्थल में वेटिंग बनाया गया है। देखना होगा कि अति व्यस्त लोग इस सुविधा का कितना फायदा उठा पाते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम में युवक को बंधक बनाकर पीट कर हत्या करने का मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हुई युवक की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने इस हत्या के मुख्य आरोपी मंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक मंजीत के अनुसार मृतक युवक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ करी थी, जिसके चलते मंजीत उस युवक को पकड़कर इस हेरिटेज बैडमिंटन कोर्ट के बाहर लेकर आया था, जहां इन्होंने उस युवक के साथ मारपीट करी थी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और भी कई युवकों के होने की आशंका है, जिसको लेकर के गुरुग्राम पुलिस हालांकि इस मामले की जहां तफ्तीश कर रही है, तो वहीं लगातार युवकों की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। 65 किलो वेट में बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में अजरबैजान के पहलवान हाजी अलीयेव से हार गए। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में ईरान मोटेजा घियासी को हराया था। पुनिया ने ईरान के मोटेजा घियासी से पीछे वो चल रहे थे, उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए चित उन्हें कर दिया। घियासी एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। बजरंग ने प्री क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान के एनार्जर अख्तरमलिया को हराया है और ईरान के मोर्तजा ने पूर्व अफ्रीकी चैंपियन ट्यूनीशिया के हैथेम दखलोई को हराया है। बजरंग पुनिया के पिता ने कहा कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन उन्हें बेटे से ब्रॉन्ज की उम्मीद अभी भी उनकी बरकरार है। हाँ, पूरी दुआएं हमारी, लेकिन हमारा टारगेट था गोल्ड का। निराश क्या है भैया, अगला बच्चा है वो जीत गया, हमने सारे बराबर हैं, लेकिन भैया अपना थोड़ा अपने का थोड़ा दुखाव से कल के लिए, कल तो भाई ये ब्रॉन्ज मेडल तो लिया हुआ है। हाँ, पूरी भी ले ना, कोई कमी नहीं रही। हाँ, बढ़िया लड़ा है, लेकिन थोड़ा पाँव में इसका वो है, चोट है। इस उम्र लगी रसिया में 1 महीना पहले, तो भी उस पास बड़ा अटैक कम कराया था।
राजपूत और गुर्जर समाज के बीच इतिहास के साथ छेड़खानी को लेकर विवाद बढ़ गया। राजपूत समाज की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि गुर्जर समाज पर उनके वंशज राजा अंगलपाल तोमर द्वितीय को गुर्जर समाज के वो थे ही नहीं, कुछ लोग जबरदस्ती इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। राजपूत समाज ने मांग की है कि केंद्र सरकार के दस्तावेज में जो नाम दर्ज है वही प्रतिमा पर भी लिखे जाने चाहिए। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय की मूर्ति का अनावरण होना है 8 अगस्त को गांव अनंगपुर में, लेकिन उससे पहले दो समुदायों के बीच में, दो समाजों के बीच में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है और इस बात को लेकर क्षत्रिय समाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू खुद शरीक हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, अनावरण को लेकर आपको आपत्ति क्या है अगर अनंगपाल तोमर जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है? मुझे पहली बात तो अनावरण नाम से ही आपत्ति है। अनावरण जिस चीज़ का होता है, एक्चुअल में नगर निगम फरीदाबाद का क्षेत्र है, इसके अंदर अगर आपको मूर्ति लगानी है तो प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। क्या ये मूर्ति अनावरण के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई है? क्या नगर निगम कमिश्नर ने इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र या परमिशन दे दी है? मुझे लगता है नहीं दी है। ये लोग जानबूझकर विष घोलना चाहते हैं, जातीय विष। कौन है वो लोग? शीशपाल भड़ाना और पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के जो तथाकथित लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो इस प्रकार से जातीय विष घोलना चाहते हैं। ये जो विषय बड़ा गंभीर है। ये महाराजा अनंगपाल तोमर जो हैं, ये दिल्ली के शासक थे, इनको किसी जाति विशेष में तोलना और जाति विशेष के साथ उनको जोड़ना, ये गलत है। क्या गुर्जर सम्राट हैं अनंगपाल तोमर या नहीं है? ऐसा है कि भारत सरकार के अनेक तथ्य हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। भारत के पुरातत्व विभाग जो है और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है, उसकी 61 सदस्यीय कमेटी ने बकायदा इनको 11वीं और 12वीं जो सदी है उस समय से महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर प्रथम और द्वितीय, उनके बारे में विवरण दिया गया। उसके हमने प्रेस नोट भी आपको दिया, तथ्य भी दिए। इस प्रकार से कोई कह देना कि सूरजपाल सिंह अम्मू फलाना, ऐसा नहीं होता। मेरा भी कोई पूरा इतिहास है, मेरे बुजुर्ग थे, मैं उनके भी बुजुर्ग थे, उनका पूरा एक सिस्टम है। वो लोग उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राजपूत शासक थे। अब राजपूत शासक में अगर मान लो गुर्जर भाई भी आना चाहते हो तो हमें आपत्ति नहीं है, परंतु उनको जबरदस्ती गुर्जर बना के प्रस्तुत करके जहर घोलना और भारतीय सेना के ऊपर राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के ऊपर टिप्पणी करना, ये गलत है। इस प्रकार का जातिवादी जहर घोलना एक गुनाह है, गलत। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, जिनका साफ तौर से कहना है कि जातीय जो जिस तरह से वैमनस्य फैलाया जा रहा है वो गलत है और इतिहास के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सिरसा शहर के रानिया रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। स्कूल के बाहर दरी बिछाकर स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए, स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बढ़ते विवाद को देख स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स को मनाने पहुंचा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। स्कूल के ही एक व्यक्ति ने बच्चों को धरने पर धमकाते हुए कहा कि अगर वो धरने से नहीं उठेंगे तो स्कूल किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेगा। इस तरीके का प्रदर्शन स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। कुछ समय बाद 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने स्टूडेंट्स को मनाने का प्रयास किया, कुछ विद्यार्थियों को स्कूल प्रिंसिपल से भी मिलवाया गया, लेकिन स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हुए। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी रजत और नीतीश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें कहा गया था कि हमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट सीबीएसई देगा, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हुआ है। स्कूल कह रहा है कि पहले के रिजल्ट अनुसार रिजल्ट निकाला गया, लेकिन हमारा पहले का रिजल्ट पहले का बढ़िया था। नूह में चलाए गए जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पानी के कनेक्शनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए विभाग के कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिला सलाहकार ने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 तक जल जीवन के तहत हर घर को नल और हर नल में पानी देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नल से जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जहां से रास्ता खराब हो रहा है, उस रास्ते को भी साथ ही साथ बनवाने के निर्देश ठेकेदार को दे दिए गए हैं। खबर रेवाड़ी से, यहां पर श्रद्धा और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। मंदिरों में मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। कटला बाजार सहित कई शिव मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उमंग और उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन की गाइडलाइंस की अनुपालना करते हुए मंदिरों में मास्क और सामाजिक दूरी बनाते हुए जलाभिषेक किया गया।
सिंगल देगा सिंगल। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।